रूही, अब अगर तुम चुप ना हुई ना, तुम्हारा सर फाड़ दूंगा मैं। हाजिम दांत पीसते हुए रूही की जानिब देखकर बोला, जिसके दांत अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राहदारी से गुजरते हाजिम ने नामहसूस अंदाज में अपने माथे पर आया पसीना साफ किया, जो रूही की बारीक निगाहों से पोशीदा नहीं रह सका। ओ हाजिम के बच्चे, तुम्हारे तो अभी से पसीने छूट गए। ये ना हो कि हैशम भाई के सामने तुम बेहोश ही हो जाओ। ये ना हो कि हैशम भाई को सामने देखकर तुम बेहोश होकर जमी बोस हो जाओ। रूही ने चहक कर कहा, तुम मेरी बहन हो या दुश्मन? तुमसे तो दुश्मन ज्यादा अच्छे होते हैं। रूही को हंसते देख हाजिम ने चिढ़ कर कहा, अच्छा मेरे प्यारे भाई, नाराज तो मत हो। देखो, मोहब्बत में लोग क्या कुछ नहीं कर गुजरते। ये तो बस एक छोटी सी बात है। तुमने बस हैशम भाई के पास जाना है और कहना है कि भाई, एक लड़की है रुबाब, जो मेरी जिंदगी और आपकी होने वाली फ्यूचर भाभी है। लेकिन भाभी बनाने के लिए आपको मेरे साथ उसके घर रिश्ता लेकर जाना है, सिंपल। रूही ने चुटकी बजाकर आराम से हल पेश करते हुए कहा, जितना आसान ये लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं। भाई ने खड़े खड़े मेरी जान ले लेनी है। हाजिम ने सर खुजाते हुए कहा, उफ हाजिम, तुम तो लड़कियों की तरह डर रहे हो। मर्द बनो, मर्द। मर्द अगर किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो ऐसे डरता नहीं। हैशम भाई कुछ नहीं कहेंगे, और अगर उन्हें गुस्सा आया भी तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा सर ही फाड़ेंगे या फिर तुम्हें घर से बेदखल कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। रूही ने उंगली चेहरे पर टिकाकर पुरसोच अंदाज में कहा। रूही की बात सुनकर हाजिम ने घूर कर उसे देखा था। अब चलो भी। हैशम के कमरे के बाहर हाजिम को रुकता देख रूही ने चिढ़ कर कहा, यार अगर भाई नाराज हो गए तो, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया तो? हाजिम ने दिल में आए खदशात को जाहिर करते हुए कहा, हाजिम क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे अंदर का शेर कहाँ गया? क्यों इतना घबरा रहे हो? मोहब्बत करते हो ना रुबाब से, तो बस फिर घबराने की ज़रूरत क्या है? और तुम कौन सा नाजायज़ तरीका इस्तेमाल कर रहे हो? रूही ने कहकर बगैर हाजिम को संभलने का मौका दिए उसे अंदर कमरे में धकेल दिया और खुद भी दाखिल हो गई। रूही की हरकत पर हाजिम ने खा जाने वाली नज़रों से मुड़कर उसे देखा था। आयशा जो अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, खटके की आवाज़ पर उसने दरवाजे की जानिब देखा, जहां हाजिम और रूही दोनों खड़े थे, और हाजिम गुस्से से रूही को देख रहा था जबकि वो ढीठ बनी खड़ी थी। भाभी, भाई कहाँ हैं? हैशम को कमरे में मौजूद ना पाकर रूही ने आयशा से पूछा। वो तो किसी काम से डेरे पर गए हैं। क्यों, क्या हो गया जो हिटलर भाई की याद आ गई तुम लोगों को? आयशा ने मुतजस्सस लहजे में कहा, वो भाई, वो भाभी कोई बात नहीं। हाजिम थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, ज़रूर कोई बात है, क्योंकि आज तो तुम्हारे रंग ढंग ही बदले हुए हैं। क्या छुपा रहे हो मुझसे? आयशा ने मसनूई तौर पर घूरते हुए पूछा उससे। भाभी, ये झूठ बोल रहा है, और वो बात तो है, और वो भी बहुत अहम। मुझे यकीन है कि आप हमारी मदद ज़रूर करेंगी। इससे पहले कि हाजिम कुछ कहता, रूही झट से बोली। रूही की बात सुनकर आयशा ने सवालिया नज़रों से हाजिम की जानिब देखा। वो भाभी, दरअसल मेरे कॉलेज में एक लड़की है रुबाब, और मैं उसे पसंद नहीं बल्कि उससे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन हाजिम ने पुरसोच अंदाज में बात अधूरी छोड़ी, लेकिन क्या? हाजिम को खामोश होते देख रूही ने तजस्सुस से पूछा, लेकिन उसके फादर उसकी शादी कहीं और कर रहे हैं, और रुबाब भी एग्री नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा रिश्ता लेकर जाएं उसके लिए। भाभी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, नहीं रह सकता उसके बगैर, और शायद मैं मर मर कर ही जी लेता उसके बगैर। अगर वो लड़का रुबाब के काबिल होता, प्लीज़ आप भाई को मना लें। मुझे यकीन है कि वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। हाजिम चेहरे पर मिस्कीनियत सजाते हुए बोला, लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि वो उसे खुश नहीं रखेगा? आयशा ने संजीदगी से पूछा। भाभी, वो लड़का एक नंबर का आवारा और बिगड़ा हुआ लड़का है, हाजिम ने नखुवत से कहा। लेकिन अगर हैशम बात ना माने तो? आयशा ने अबरू उचकाते हुए कहा। मान जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है, हाजिम ने पुर यकीन लहजे में कहा। ठीक है, मैं बात करूंगी, लेकिन मैं फ़िलहाल तुमसे खफा हूँ। आयशा ने खफगी से कहा। क्यों भाभी? प्लीज़, जो भी रीज़न है, आप खफा मत हो, वरना। हाजिम ने जल्दी से कहा, वरना भाभी, वरना भाई से बात कौन करेगा? मुझे पता है, एक नंबर के खुदगर्ज इंसान हो तुम। रूही ने तनकीद करते हुए उसकी अधूरी बात को पूरा किया था। खुद गर्ज होगी तुम, चुड़ैल। हाजिम ने उसे चुड़ैल कहकर
चिढ़ाते हुए कहा, बस बस अब लड़ो मत तुम दोनों, मैं किसी से खफा नहीं हूँ, बस खुश और हाजिम तुम शुरू हो जाओ और अलिफ से ये तक अपनी पूरी दास्तान मोहब्बत सुनाओ मुझे। इससे पहले कि वो दोनों फिर से शुरू होते, आयशा उन्हें रोकते हुए हाजिम से मुखातिब हुई, और हाजिम को तो मौका चाहिए था बोलने का, और अब मौका मिलते ही वो शुरू हो चुका था। रूही तो बस उसके अंदाज पर गिश खा रही थी। व्हाट, ये आप क्या कह रही हैं? नसरीन बेगम की बात पर वो झटके से बोली, वही जो तुम सुन रही हो, अब जल्दी से कपड़े बदल लो। नसरीन बेगम ने उसके कपड़ों पर तनकीद की। उस वक्त वो जीन्स और टी शर्ट में मलबूस थी। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करने वाली, मैं कभी उससे शादी नहीं करूँगी, जोया ने हतमी लहजे में कहा। तो फिर बैठी रहना पूरी ज़िंदगी यहाँ, अपने दामन पर दाग लगवाए। जैसी तुम हरकतें करती हो ना, कोई नहीं आएगा तुम्हें ब्याने के लिए। नसरीन बेगम ने गुस्से से कहा, आप नजूमी हैं क्या? नहीं ना, तो अपनी बातें अपने पास ही रखें, और आपको कोई हक नहीं है मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने का। जोया ने हमेशा की तरह बदतमीज़ी से कहा, तुम वैसे ही पागल हो चुकी हो, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, अपनी इज्जत का तो ख्याल है नहीं तुम्हें, माँ बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लो कुछ। नसरीन बेगम ने उसे शर्मिंदा करना चाहा। कौन से माँ बाप की बात कर रही हैं आप? वो जिनकी मोहब्बत के लिए मैं बचपन से तरसती आई हूँ, जिनके पास अपनी औलाद के लिए ही टाइम नहीं था, मेरे बाबा जिन्हें अपनी सियासत से ही फुर्सत नहीं थी, या वो माँ जो हमेशा फैशन पर अपनी जान कुर्बान करती आई है। तब कहाँ थे आप दोनों? तब आपको अपनी औलाद का ख्याल नहीं आया, और आज उसकी ज़िंदगी का फैसला करने चले आए हैं। जोया ने नफरत से कहकर मुंह फेरा, जुबान बंद रखो अपनी, जितना कहा है उतना करो, वरना अब खान ही तुम्हें समझाएंगे। नसरीन बेगम ने तड़क कर कहा, मैं किसी से नहीं डरती, जो करना है कर ले, लेकिन मैं आपकी बात हरगिज़ नहीं मानूंगी। जोया ने चिल्लाते हुए कहा, जब उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े जायान पर पड़ी और वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ी, क्यों आए हो यहाँ? चैन नहीं मिला तुम्हें वो सब करके, और अब यहाँ चले आए मेरी ज़िंदगी अजीरन बनाने। जोया ने उसका गिरेबान पकड़ते हुए गुस्से से कहा, क्या कर रही हो जोया, छोड़ो इसे। नसरीन बेगम ने जायान का गिरेबान छुड़वाते हुए कहा, मिसेस खान, बी इन योर लिमिट्स, आप दूर ही रहें तो अच्छा है, वरना मैं लिहाज नहीं करूँगा आपका। जोया ने तमाम तर लिहाज बालाए ताक रखते हुए अपनी माँ से कहा। तभी मिसेस खान का हाथ उठा और इससे पहले कि उसके चेहरे पर निशान छोड़ता, जायान ने मिसेस खान का हाथ थामा था। रुक जाइए, ये आप क्या कर रही हैं आंटी? जायान ने सवाल किया। तुम नहीं जानते बेटा कितनी बिगड़ चुकी है ये, इसे ज़रा ख्याल नहीं अपने माँ बाप की इज्जत का। नसरीन बेगम ने जायान के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए तड़क कर कहा, यह सब आप लोगों के तवज्जो ना देने का ही नतीजा है आंटी, और अब ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी होने वाली बीवी भी है, और मैं आपको बिल्कुल हक नहीं देता कि आप इसके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। क्या आप काइंडली मुझे कुछ वक्त जोया से अकेले में बात करने की इजाज़त देंगी? जायान ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए भी लहजे को नर्म रखा था। कर लो बेटा, और ये जो तुम इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हो ना, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। नसरीन बेगम कहती कमरे से निकलती चली गई। ओह हेलो, एक्सक्यूज़ मी, किसने कहा है तुम्हें कि मैं तुमसे शादी करूंगी? जोया ने तल्खी से पूछा। ऐसा मत कहो, मैं तुमसे यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने बहुत रूड रवैया रखा तुम्हारे साथ, मैंने तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, तभी तुमने ये सब किया। मैं जानता हूँ अगर तुमने वो सब किया तो उसकी वजह भी मैं खुद था। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जायान ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए मसनूई आंसू बहाते हुए कहा, जबकि जोया तो काया पलटने पर ही साकित रह गई। प्लीज़ बस एक मौका दे दो, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, दिलो जान से तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यकीन करो, जब से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई है, मुझे किसी पल भी सुकून नहीं आ रहा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारा ग़ुलाम बनकर रहूँगा, जो कहोगी वही करूँगा, बस मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। जायान ने रोते हुए कहा, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? ये सब ड्रामा भी तो हो सकता है ना मुझसे बदला लेने का। जोया ने अब्रू उचकाते हुए कहा, ऐसा नहीं है जोया, यकीन करो मेरा। अच्छा, तुम्हें सबूत चाहिए ना मेरी मोहब्बत का, तो बोलो क्या सबूत दूँ मैं तुम्हें? कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें मैं अपनी मोहब्बत का? जायान ने बेबसी जाहिर करते हुए कहा, जो मैं कहूँगी वो करोगे? जोया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बोलो, जो कहोगी करूँगा, अगर जान भी मांगोगी तो दे दूँगा। जायान ने जल्दी से कहा,
जैसे अब नहीं तो कभी नहीं मिलेगा ये मौका। तो ठीक है, दे दो अपनी जान, ये लो जहर पी लो अभी और इसी वक्त। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते ही नहीं, सिर्फ ड्रामा कर रहे हो ये मुझसे बदला लेने के लिए। जोया ने चैलेंज करते हुए पास ही ड्रेसिंग के दराज में पड़ा पॉइजन निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। और अगर मैंने ऐसा कर लिया तो? जायान ने सवालिया नज़रों से उसे देखते पूछा। तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी, जोया ने हंसते हुए कहा। और अगर तुम मुकर गई तो? जायान ने रिस्क लेने से पहले उसका इरादा भांपना चाहा। जोया जरियाब खान कभी अपनी बात से नहीं मुकरती, जोया ने मगरूर मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए कहा। और जायान दिल ही दिल में उस पर हंसा था। वो जानता था जोया कभी भी उसे जहर नहीं पीने देगी, और अगर पी भी लिया तो वो उसे मरने नहीं देगी। उस वक्त तो जायान को बस अपना बदला लेना था, उसके लिए चाहे उसे मौत के मुंह में ही क्यों ना जाना पड़ता। तो ठीक है, अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए ये जहर ज़रूर पीऊंगा मैं। जायान उसके हाथ से जहर की बोतल पकड़ते हुए बोला, और बगैर लम्हे भर की देर किए वो बोतल अपने लबों से लगा गया। और उसे जहर अपने हलक में उतारते देख जोया की जान तक हलक में आ गई थी। वो जल्दी से जायान की जानिब बढ़ी, जो अब भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर में उसके मुस्कुराते लब सिमटे और मुंह से झाग निकलने लगी थी। जोया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जायान को इस तरह देखकर उसके औसान खता हो गए थे। इससे पहले कि जायान नीचे गिरता, जोया ने आगे बढ़कर उसे थामा और वहीं बैठती चली गई। उसकी अब आंखें बंद हो रही थीं। जायान उठो प्लीज जायान, मुझे पता है तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो। जोया उसका गाल थपथपाते हुए चिल्लाई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। दिल तो अब बस कांप रहा था। जो भी था वो खुद को बर्बाद कर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन वो किसी की जान कैसे ले सकती थी। अब तो ये यकीन आ गया ना तुम्हें? जायान की आंखें बंद हो रही थी, उसके हवास उसका साथ छोड़ रहे थे। बमुश्किल उसने जोया से टूटे फूटे लफ्ज़ों में पूछा था, जायान ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं, प्लीज़ आंखें खोलो, आंखें बंद मत करना, बस प्लीज़ आंखें बंद मत करना। जोया ने उसकी बंद होती आंखों को देखकर जल्दी से कहा, लेकिन जहर की वजह से वो आंखें खोल ही नहीं पा रहा था। जहर अब उसकी पूरी बॉडी में फैलता जा रहा था। कोशिश के बावजूद जायान देर तक आंखें खुली नहीं रख पाया। अब धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, और फिर कुछ ही देर में वो दुनिया और माफिया से बेगाना बेसुध जमीन पर पड़ा था। जोया उसकी बिगड़ती हालत देख ड्राइंग रूम की जानिब भागी, जहां दोनों घरानों के सरबराह उन दोनों के ही मुंतजिर थे। जब हांफती कांपती जोया ड्राइंग रूम में पहुंची, डैड डैड वो जयान ने जहर पी लिया। जोया ने लुढ़कती जबान से लफ्ज़ अदा किए, और उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर सब फौरन जोया के कमरे की तरफ भागे। जायान को बेहोश इस तरह पड़े देख उनके भी होश उड़े थे। पल भर की भी देर किए बगैर मिस्टर लगारी उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। उसे फौरन आईसीयू में ले जाया गया। मिस्टर लगारी और जरियाब खान बेचैनी से कॉरिडोर में टहल रहे थे। दानियाल को भी मिस्टर लगारी इन्फॉर्म कर चुके थे, और ये खबर सुनते ही वो सारे काम बालाए ताक रखता भागते हुए हॉस्पिटल आन पहुंचा था। जबकि जोया का तो बुरा हाल था, अगर जायान को कुछ हो गया तो? यही सोच उसे सुकून नहीं लेने दे रही थी। वो परेशान सी कॉरिडोर में रखी चेयर्स पर बैठी थी। दानियाल ने उसे देखकर नखुवत से मुंह फेरा था। जायान की सांसें उखड़ रही थी। डॉक्टर्स के हाथ मजीद तेजी से काम करने लगे, लेकिन जहर पूरी बॉडी में फैलने की वजह से उसकी हालत पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। दानियाल उसे इस हालत में देखकर खुद को कोस रहा था। क्यों जायान, इस हद तक जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर मुझे इल्म होता कि तू बदला लेने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देगा, तो मैं कभी तुझे ऐसा ना करने देता। दानियाल दिल ही दिल में खुद से मुखातिब था। उसे रह रहकर जोया पर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में बेसाख्ता चेयर पर बैठी जोया की जानिब बढ़ा और उसकी कोहनी को अपने हाथ के मजबूत शिकंजे में जकड़ा, और जोया उसकी अचानक उफ्ताद पर बौखला ही गई थी। अगर जायान को कुछ हुआ ना, तुम्हें मैं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। उस सब की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम, समझी तुम? दानियाल ने गुस्से से सुर्ख होती आंखों को उसके चेहरे पर गाड़ते हुए कहा, पागल हो गए हो, छोड़ो मेरा बाजू। जोया दर्द से कराही, उसकी गिरफ्त काफी मजबूत थी। क्यों, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? जो दर्द तुमने जायान को दिया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। दानियाल तड़क कर बोला, जबकि अब उसकी उंगलियां उसके बाजू में धंस रही थी, और दर्द की शिद्दत की वजह से अब जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। मिस्टर लगारी जल्दी से आगे बढ़े थे। लीवर दानियाल, छोड़ो उसे, पागल हो गए हो क्या? होश से काम लो बेटा,
मिस्टर लगारी ने उसकी गिरफ्त से जोया का बाजू आज़ाद करवाया। जरियाब खान उस वक्त किसी काम से कहीं गए हुए थे, वरना शायद वो दानियाल को सलामत ना छोड़ते। मिस्टर लगारी ने जल्दी से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया। वो नहीं चाहते थे कि गुस्से में दानियाल के मुंह से कुछ भी ऐसा निकले जो जायान के सब किए कराए पर पानी फेर दे। इससे पहले कि मजीद आगे बढ़ती, जब डॉक्टर आईसीयू से बाहर आया, दानियाल सब कुछ छोड़कर डॉक्टर की जानिब मुतवज्जो हुआ। डॉक्टर, कैसा है जायान? अब कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? दानियाल ने बेचैनी से पूछा। काम डाउन बेटा, उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी। एक लम्हे के लिए तो हमें लगा कि हम उसे नहीं बचा पाएंगे, लेकिन शायद रब ने उनका अभी मजीद जीना लिखा था। अब वो खतरे से बाहर हैं, उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। फिर आप उनसे मिल सकते हैं कुछ देर में। शुक्रिया। डॉक्टर दानियाल का कंधा थपथपाते आगे बढ़ गया, जबकि दानियाल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जायान को नहीं, उसे ज़िंदगी मिल गई हो। उसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। जोया भी कब से रुकी अपनी सांस बहाल कर चुकी थी अब। फिर कुछ ही देर में जायान को रूम में शिफ्ट कर दिया गया और सबसे पहले दानियाल ही उससे मिलने आया। कैसा है तू? कैसा है तू? दानियाल ने खफगी से कहा। मैं तो ठीक हूँ, जायान ने मुस्कुराते हुए कहा। तू मुझसे बात ना ही कर तो अच्छा है। तूने एक बदले के लिए इस हद तक चला गया, एक बदले के लिए तू इस हद तक चला जाएगा? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। जायान, तूने सोचा है अगर तुझे कुछ हो जाता तो? दानियाल जज्बाती होते हुए बोला। मैं जानता था मुझे कुछ नहीं होगा, इतनी आसान मौत नहीं मरूंगा मैं। जायान ने नम लहजे में कहा। जस्ट शट अप। अगर एक भी लफ्ज़ तूने और कहा ना तो मैं अभी के अभी चला जाऊंगा यहाँ से। दानियाल उसकी बात सुनकर चिल्लाया और बेसाख्ता उसके गले लगा। जब जायान की नज़र दरवाजे से अंदर आती जोया पर पड़ी, उसने दानियाल को खुद से अलग किया। जब दानियाल ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में पीछे मुड़कर दरवाजे की जानिब देखा और तभी वो गुस्से से मुठियाँ भींचता दरवाजे की जानिब बढ़ा, लेकिन जायान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसका हाथ दबाकर उसे कुछ भी बोलने से मना किया था। आ जाओ जोया, कैसी हो? जायान ने नरमी से कहा। आई एम फाइन, तुम कैसे हो? जोया ने झिझकते हुए नज़रें झुका कर कहा, जबकि जायान तो उसे यूं नज़रें झुकाए देख कर ही हैरान रह गया था। मी टू। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा ना मेरी मोहब्बत पर? जायान बज़ाहिर मुस्कुराते हुए बोला। ओके, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, जोया ने हामी भरते हुए कहा। थैंक यू जोया, थैंक यू सो मच। जायान ने खुश होने की भरपूर एक्टिंग की, जैसे उसे कोई ख़जाना मिल गया हो। अब मुझे जाना होगा, गुड बाय, टेक केयर। जोया अलविदाई कलमात कहते हुए बाहर की जानिब बढ़ी। उसके बाहर निकलते ही जायान के लबों को फातिह मुस्कुराहट ने छुआ था। अब देखो मिस जोया, मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो अपनी। जायान के लहजे में नफरत ही नफरत थी।